हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूं कि आप ठीक होइएगा। मैं भी ठीक हूं। तो मैं आज आप लोग को एक ऐसे जानकारी लेके आया हूं जिसमें मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैं एक चीज़ जो है आपको बताऊंगा। जिनका पासपोर्ट री इशू है, जिनका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया हुआ है, जिनका पासपोर्ट गुम हो गया, वो क्या करें, वो क्या इंतज़ार करेंगे क्या, वो पासपोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। क्योंकि मैं ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मेरे साथ खुद भी हुआ है, मेरा पासपोर्ट भी लॉस्ट था, मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया है और मैं आपको सही जानकारी दूंगा। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बताऊँगा, क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और मैं स्क्रीन पे हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जिनका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है वो क्या करें। देखिए भैया, जो पासपोर्ट आपका लॉस्ट हुआ है और आपके पास जो आधार है वो दोनों में सेम नाम होना चाहिए और डेट वर्थ सेम होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया हुआ है और पासपोर्ट जो लॉस्ट हुआ है और अभी जो आपके पास आधार और वोटर आईडी है, नाम में डिफरेंस है और डेट वर्थ में अगर डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप अपना आधार और वोटर आईडी ठीक करा लीजिए, नहीं तो मसला हो जाएगा। चलिए, आपका आधार और वोटर आईडी अगर दोनों सेम है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक हाफिडेविट बनाना है। हाफिडेविट कैसे बनेगा, आप एक कंप्लेन लिखिए कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया हुआ है। ठीक है, पासपोर्ट का जो पुराना जेरॉक्स होना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जेरॉक्स होना ज़रूरी है। जो पासपोर्ट आपका गुम हुआ है, फ्रंट साइड वाला भी और बैक साइड वाला भी, दोनों आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, आप एक कंप्लेन लिखेंगे। मैंने खुद अपना एक कंप्लेन लिखा था कि मेरा पासपोर्ट जो है गुम हो गया हुआ था और मैं अपना पासपोर्ट का नंबर दे के और मैं बोला कि मेरा पासपोर्ट जो है गुम हो गया, मेरा पासपोर्ट जो है मेरा लॉस्ट हो गया हुआ था। तो एक एप्लीकेशन लिखने के बाद आप एक हाफिडेविट बनाइए। ठीक है, हाफिडेविट बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, हाफिडेविट लेके आके आपको अपने गांव के थाना में सनहा करवाना पड़ेगा कि वो उसको दिखाइएगा। जो हाफिडेविट बनाया है वो हाफिडेविट आप दीजिएगा थाना में, आपको एक सनहा वहाँ पर बनेगा और सनहा कॉपी आपको एक मिलेगा। ठीक है, और आपको एक फ़ाइल नंबर लिखेगा। मैं फ़ाइल नंबर आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये पुलिस थाना से मिला हुआ है। ठीक है, ये आपका केस फाइल नंबर है, ये फ़ाइल नंबर होना ज़रूरी है। सनहा करवा लीजिएगा। सनहा करवाने के बाद आप डेट मरवा लीजिएगा। डेट और जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, एक कॉपी वो रख लेते हैं, एक कॉपी आपको देंगे। तो और आधार का कॉपी और पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी वो थाना में आपको देना पड़ेगा। अब जो है आपके पास जो ओरिजिनल बच जाएगा सनहा और हाफिडेविट जो बच जाएगा, अब आपको जाना है पुराना वाला पासपोर्ट का जेरॉक्स लेकर ऑनलाइन जैसा आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कीजिए, और अगर करवाना चाहते हैं तो आप जाके करवा लीजिए। पासपोर्ट गुम का जो चार्ज है वो 3000 रुपया है। जिसका लॉस्ट हो गया हुआ पासपोर्ट, उनका चार्ज 3000 रुपया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम भी देख लीजिए, री इशू देख लीजिए, मोहम्मद परवेज़ खान देख लीजिए, और टोटल फीस जो है 3000 रुपया है, वो भी आप देख लीजिए। ये मेरा पासपोर्ट लॉस्ट का जो मैं अप्लाई किया था वो पेपर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ करवा लीजिए, तभी आपका जो है ऑनलाइन, एक मिनट, तो आपका जो है पासपोर्ट वहाँ पर जो है आप तब सनहा करा लीजिएगा। सनहा करवाने के बाद आप जाइएगा ऑनलाइन कराइएगा। तो ऑनलाइन में अपना आधार और पासपोर्ट जो गुम हो गया हुआ है वो पासपोर्ट लेके, उसका जो जेरॉक्स है वो जेरॉक्स लेके जाइएगा और ऑनलाइन करवाइएगा। ऑनलाइन चार्ज जो है आपको 3000 रुपया है। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि 3000 रुपया लॉस्ट पासपोर्ट जिनका हो गया हुआ है, गुम हो गया हुआ है, उनका चार्ज 3000 रुपया है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन कर लीजिएगा तो पासपोर्ट ऑफिस में आपको क्या लेके जाना है। ऑनलाइन वाला पेपर सिर्फ लेके जाने से नहीं होगा, ऑनलाइन वाला पेपर आपको लेके जाना है, जो मेरे हाथ में मैं आपको दिखा भी दूं। सबसे पहले सनहा वाला पेपर हो गया, उसके बाद हाफिडेविट हो गया, दो चीज़ हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं सनहा वाला जो है ये केस फाइल नंबर है, ये देख लीजिए। मैं दो चीज़ आपको हटा देता हूँ। तीसरा जो है आप ऑनलाइन जो किए हैं, ऑनलाइन जो आप करिएगा पेपर, वो पेपर आप लेके जाइएगा। उसके बाद अपना आधार ओरिजिनल लेके जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस, और वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद आपको एक जो है लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट का एक पेपर मिलता है, जो आपको भरना पड़ेगा। जो आप कहाँ रहे हुए नहीं रहे हुए हैं,
लॉस्ट ऑफ लास्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ से ऑनलाइन करवाइएगा वहीं से बोलिएगा लॉस्ट वाला एक फॉर्म दे देने के लिए, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरह का एक फॉर्म है जिसमें नाम, एड्रेस और आप कौन जगह है। मैं सऊदी अरब रहा हूँ तो देख लीजिए की एस करके लिख दिए हुआ है। और उसके बाद 4/8/2021 को मैं जो मेरा पटना अपार्टमेंट था वो आप देख लीजिए। एक पासपोर्ट लॉस्ट का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप भर लीजिएगा। ये हो गया। पासपोर्ट का बैक साइड का जेरॉक्स कागज़ वो लेके जाइएगा। उसके बाद एक तो जो है आपका स्पॉन्सर नेम, जो आपके पासपोर्ट पर बहुत आदमी जो है माता जी का नाम रहता है, बहुत आदमी बाद में वाइफ का भी रहता है, तो जिनका होगा उनका एक तो स्पॉन्सर नेम जो है वो भी फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये फॉर्म भी आप भर लीजिएगा। इसमें भी नाम भरना है और जो आपका और आप कौन जगह है। मैं सऊदी अरब रहा हूँ तो देख लीजिए की एस करके लिख दिए हुआ है। और उसके बाद 4/8/2021 को मैं जो मेरा पटना अपार्टमेंट था वो आप देख लीजिए। एक पासपोर्ट लॉस्ट का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप भर लीजिएगा। ये हो गया। पासपोर्ट का बैक साइड का जेरॉक्स कागज़ वो लेके जाइएगा। उसके बाद एक तो जो है आपका स्पॉन्सर नेम, जो आपके पासपोर्ट पर बहुत आदमी जो है माता जी का नाम रहता है, बहुत आदमी बाद में वाइफ का भी रहता है, तो जिनका होगा उनका एक तो स्पॉन्सर नेम जो है वो भी फॉर्म मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये फॉर्म भी आप भर लीजिएगा। इसमें भी नाम भरना है और जो आपका स्पॉन्सर है उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट का बैक साइड का जो है सिस्टम लेके जाइएगा। तो ये चीज़ आप पासपोर्ट ऑफिस लेके जाइएगा। मेरे साथ हुआ है, मैं वही चीज़ आपको बता दिया हूँ कि आप ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आधार, अपना वोटर आईडी ठीक करा लीजिएगा। उसके बाद जो है आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके बाद जो है आप थाना में एक सनहा करवा लीजिए। सनहा का कॉपी आप लेके जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस, नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल उसका जांच पड़ताल करता है। वहाँ पे पूछता है कि आपका पासपोर्ट कैसे लॉस्ट हो गया, आपको बताना है। सनहा में लिखा रहता है, जो आप सनहा में लिखवाइएगा वही बात बताइएगा पासपोर्ट ऑफिस में कि मेरा इस तरह से मेरा पासपोर्ट जो है गुम हो गया हुआ है, चोरी हो गया हुआ है। तो इस तरह से आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट देना है। हाँ, पासपोर्ट नंबर आपका चेंज हो जाता है। पहले वाला पासपोर्ट और अभी वाला पासपोर्ट जो है चेंज हो जाता है। मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि मेरा जो है री इशू देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर री इशू लॉस्ट पासपोर्ट नॉर्मल मोहम्मद परवेज खान, मेरा डेट बर्थ सीतामढ़ी, मेरा एड्रेस है, सारा चीज़ जो है मेरे पेपर में है। मैं आपको स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बात मेरे साथ हुआ है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। मेरा पासपोर्ट जो है 1 महीना 8 दिन के अंदर बन के आया है। मैं भी सोच रहा था कि क्या करूं। मैं बहुत परेशान था कि कैसे बनेगा। ये बिल्कुल आसानी से बनता है। मैं आपको अप्लाई से लेके और क्या नाम है आपको वहाँ तक का मैं पासपोर्ट ऑफिस का भी क्लियर कर दिया हूँ कि वहाँ का लेके जाइएगा। यहाँ अप्लाई करने के लिए जो है आप आधार कार्ड, आप वोटर आईडी, आप पासपोर्ट का कॉपी जो है दोनों इक्वल, तीनों चीज़ जो है इक्वल कीजिएगा। नाम में अगर डिफरेंस है तो ठीक करा लीजिएगा, वहाँ पे चेक इन होता है इस चीज़ के लिए। ये तीनों चीज़ इक्वल होना चाहिए। और जब आप सनहा आप करा लीजिए, बिना सनहा का कोई बात नहीं बनता है। सनहा आप अपने गाँव के थाना से सनहा करवा लीजिएगा। सनहा का ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा। आप पासपोर्ट भी जाइएगा तो वहाँ जाने के बाद वही सिस्टम है जो नया का है, वही सिस्टम पुराने वाले का है। स्टेप 1 बाई जो है ABC करके जो है आपका वहाँ भी चेक इन होता है, वेरीफाई होता है और उस तरह से आपका काम हो जाता है। आपका फ़ोटो, आपका साइन और आपका जो है पासपोर्ट नंबर ये चेंज हो जाएगा और आपके पासपोर्ट पे लॉस्ट का सिस्टम जो आप बन के आएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। मेरा जो पासपोर्ट बन के आया हुआ है तो उसके बैक साइड पे जो है मेरा लिख के दे दिए हुआ, फाइल नंबर भी दे दिया हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है ओल्ड पासपोर्ट रिपोर्टेड लॉस्ट। तो ये पासपोर्ट मेरा बन के आ गया हुआ है और मेरे बैग पे दे दिया हुआ। और मेरा जो कहाँ का बना हुआ था, मेरा रियाद का बना हुआ था। जो मेरा पासपोर्ट गुम हुआ है तो वो रियाद भी लिख के दे दिया हुआ है, डेट भी लिख के दे दिया हुआ है कि मेरा पहला वाला पासपोर्ट का डेट कितना था। और उसके बाद ओल्ड पासपोर्ट रिपोर्टेड लॉस्ट का दे दिया हुआ है। मेरा पासपोर्ट बन के आ गया हुआ है। तो जिनका गुम हो गया हुआ है, कोई अगर सवाल जवाब है तो आप कमेंट करें, जो सही जानकारी होगा मैं आपको दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरा इसमें इसीलिए आया हूँ यूट्यूब पर कि मैं सही जानकारी दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत परेशान था कि मेरा कैसे बनेगा। जब मेरा गुम हो गया तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, क्या करूँ। लगभग मैं तो 3-4
महीना ऐसे ही वेट कर रहा था कि भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उससे पूछ रहा हूँ उससे पूछ रहा हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रीइशू का कोई बड़ा मसला नहीं है। फीस उसका 3000 रुपया है। उसमें एक मसला है कि अगर आपके पासपोर्ट में डेट अगर आपका बचा हुआ है तब 3000 रुपया लगता है। अगर उसमें कुछ डेट ख़त्म, जैसे कि मेरा लॉस्ट हो गया, पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो गया हुआ है, पासपोर्ट का डेट जो था 2019 में ख़त्म हो गया, हम बनवा रहे हैं 2021 में, तो उसका नॉर्मली चार्ज ऐसा लगता है। मगर मेरा जिसका डेट बचा हुआ है तो पेनल्टी लगता है 1500 रुपया, वो हो गया 1500 रुपया फाइन लगता है, तो 3000 रुपया जो है लगता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो इसका गुम हो गया हुआ है सेम लगता है, तो सेम नहीं लगता है, 3000 रुपया लगता है। और अप्लाई करने का 3000 रुपया लगता है आपको, जिसका गुम हो गया हुआ है पासपोर्ट, और पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। तो जो लोग वैक्सीन ले लिए हुए हैं, अगर मैं वैक्सीन ले लिया था पुराना वाला पासपोर्ट पे, उस नंबर पर मैं परेशान हो रहा था, बाद में मैं जो है फिर इस पर जो है अपना सिस्टम कर लिए हुआ है कि मैं पासपोर्ट आया। तो अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो अपने पासपोर्ट पर ही ले, जिनको बाहर जाना है। तो रीइश्यू का मसला मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई मन में सवाल होगा तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद वेरीफाई का भी और CBI का भी मैं जानकारी दूंगा कि इसमें CBI भी चेक होता है, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। लोगों में शेयर कर दीजिए, बहुत लोगों का पासपोर्ट लॉस्ट हो गया हुआ है तो उनको हेल्प होगा। मैं जिस तरह के मैं बहुत परेशान था। तो आज के लिए वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को कमेंट में कुछ बात है तो पूछिए। तो ओके, गुड बाय।